हेलो नमस्कार साथियों, एजुकेशनल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं जिसको आज हम विस्तार से पढ़ेंगे व समझेंगे। 5 क्लास से पहले हो गई थी, आज 6 नंबर क्लास है। आज हम जो अध्याय हैं अपने साइंस में फसल उत्पादन एवं प्रबंधन जो आज पूरा करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्लास की ओर चलते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते हैं क्लास को शुरू करने से पहले एक बार मोटिवेशन पढ़ लेते हैं। हमने स्कूल में जो सीखा है वह सब भूलने के बाद जो याद रहता वही शिक्षा है। ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है। मोटिवेशन क्या बोल रहा है कि हमने स्कूल में जो सीखा है और बोलने के बाद जो याद रहता वही शिक्षा है। वही शिक्षा ज्ञान का निवेश सर्वोत्तम भुगतान करता है कि शिक्षा में जो निवेश करोगे वो सर्वोत्तम माना गया है। चलते हैं सिंचाई के स्रोत। हमने जो आगे वाली क्लास जो की थी उसमें सिंचाई के स्रोत पढ़ लिए थे, वो भी डिजिटल फ़ोटो के साथ। तो देखते सिंचाई के स्रोत कुएं हैं, हमने पढ़ा था, कुएं के बारे में पढ़ा था। ट्यूबवेल के बारे में पढ़ा था। तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था और विद फ़ोटो के साथ। आज भी हम क्लास में पढ़ने वाले उस सब का फ़ोटो साथ में लेके आए। ये देखो सिंचाई का आधुनिक तरीका, फ़ोटो लेके आए साथ में। सिंचाई के आधुनिक तरीके हमें पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने में मदद करते हैं। उपयोग की जाने वाली मुख्य विधियाँ इस प्रकार है कि सिंचाई के आधुनिक तरीके से हमें पानी का आर्थिक रूप से उपयोग करने में मदद करते हैं। तो उपयोग की जाने वाली मुख्य विधि इस प्रकार है। एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम है, दूसरा है ड्रिप सिस्टम। तो ये देखो स्प्रिंकलर सिस्टम का ये फ़ोटो देखो आप, देखो जा रहा है पानी। दूसरा ड्रिप सिस्टम का फ़ोटो देखो इधर, ये देखो ड्रिप सिस्टम का फ़ोटो। ये हो गया ड्रिप सिस्टम का फ़ोटो। चलते आगे। खरपतवार से सुरक्षा। खरपतवार क्या है? खरपतवार को हटाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, एक खेत में फसल के साथ कई अन्य अवांछनीय पौधे स्वाभाविक रूप से उग सकते हैं। इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहते हैं। खेत है तो खेत में जैसे हमने फसल बोई है, जैसे हमने बाजरा की फसल, कोई भी फसल, ज्वार है, बाजरा, जैसे हम जैसे बाजरा की फसल बोई, उस बाजरे की फसल के साथ कोई अनावश्यक पौधे उग जाए, ठीक, उनको बोलेंगे हम खरपतवार। मतलब हमने बोया बाजरा है और उसमें अनावश्यक रूप से कोई पौधे उग जाते हैं तो उसको हम खरपतवार कहते हैं। अब खरपतवार को हटाने की प्रक्रिया को निराई करना आवश्यक है, क्योंकि निराई जो गुड़ाई जो करते हैं ना, जो फसल जिसको हम बोलते हैं निदान वगैरह बोलते हैं ज़्यादातर, ठीक। तो खरपतवार पानी, पोषक तत्वों, स्थान और प्रकाश के लिए फसल के पौधों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। खरपतवारों को हटाने का सबसे अच्छा समय उनके फूल और बीज बनने से पहले है, कि मतलब खरपतवार को हटाने का सबसे अच्छा उत्तम समय है फूल और बीज
अगर मान लो फूल और बीज आने से पहले ही अगर उनको हटा दिया जाए तो आगे और वो पौधे नहीं उगेंगे। तो खरपतवारों को कुछ रसायनों का उपयोग करके भी नियंत्रित किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशक कहा जाता है। खरपतवार नाशकों की आवश्यकता अनुसार पानी घोला जाता है और स्प्रेयर से खेतों में छिड़का जाता है। आपने देखा होगा ज़्यादातर कि जैसे मान लो कोई फसल है, फसल में अनावश्यक कोई पौधे वगैरह उग जाते हैं तो उसको मतलब हटाने के लिए खरपतवार नाशक जो दवाई आती है, मतलब खरपतवार को हटाने के लिए जो दवाइयाँ वगैरह आती हैं उसको छिड़का जाता है। मैं फ़ोटो लेके आया हूँ आपके, ये देखो, ये किसान छिड़क रहा है। टंकी है, उसमें उस टंकी में पानी और दवाई मिलाई जाती है। खरपतवार नाशक मतलब अनावश्यक जो पौधे उगते हैं उनको हटाने के लिए आता है। चलो आगे, ये देखो हाथ से अनावश्यक पौधे उखाड़ रहे हैं। देखो कटाई, फसल के पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। कि फसल के पकने के बाद उसे काटने की प्रक्रिया कटाई कहलाती है। कटाई में फसलों को उखाड़ लिया जाता है या ज़मीन के करीब से काट दिया जाता है। आमतौर पर एक अनाज की फसल को पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। हमारे देश में कटाई या तो हाथ से, दरांती से या फिर हार्वेस्टर नामक मशीन से की जाती है। फसल के पकने के बाद उस काटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कटाई कहलाती है। कटाई में फसलों को उखाड़ लिया जाता है, या तो फसलों को उखाड़ लिया जाता है या फिर उसको ज़मीन से या करीब से काट दिया जाता है। आमतौर पर एक अनाज की फसल को पकने में 3 से 4 महीने लगते हैं। 3 से 4 महीने लगते हैं। हमारे देश में कटाई या तो हाथ से या दरांती से या फिर हार्वेस्टर नामक मशीन से की जाती है। कटी हुई फसल में अनाज और बीजों को भूसे से अलग करने की ज़रूरत होती है। इस प्रक्रिया को थ्रेसिंग कहते हैं। यह कंबाइन नामक मशीन की मदद से किया जाता है, जो वास्तव में एक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेसर है। छोटी जोत वाले किसान फटक कर अनाज और भूसे को अलग करते हैं। मैं फ़ोटो लेके आया हूँ आपके लिए, ये देखो कटाई हो रही है, कटाई हो रही है। ये देखो थ्रेसिंग, देखो भूसे को डालते हैं इधर, ये देखो अनाज से निकल रहा है। ठीक है, चलते आगे। अब देखो फसल काटने का भंडार ही होगा, भंडारण। तो उपज का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य है। भंडारण से पहले अनाज को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उनमें नमी कम हो जाए। मतलब जो अनाज हम थ्रेसिंग की मदद से या फिर किसान अलग तरीक़ों से उसको निकालते हैं, और भंडार करने, स्टोर करने से पहले उसको एक बार सुखाया जाता है ताकि उसमें जो भी नमी वगैरह बनी हुई होती है ना, वो नमी वगैरह निकल जाती है और कम हो जाए। ठीक है, इससे कीटों, जीवाणु या कवक के हमले को रोका जा सके। किसान अनाज को जूट के बोरों या धातु के डिब्बों में रखते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण साइलो, अन्नागार में किया जाता है ताकि उन्हें चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से बचाया जा सके। घर में खाद्यान्न भंडारण के लिए सूखे नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। बड़े गोदामों में बड़ी मात्रा में अनाज के भंडारण के लिए उन्हें कीटों और सूक्ष्म जीवों से बचाने के विशिष्ट रासायनिक उपचारों की आवश्यकता होती है। भंडार करने से पहले किसान क्या करते हैं, उस फसल को, जो भी अनाज है उसको धूप में सुखाता है ताकि उसमें जो भी नमी होती है ना वो निकल जाएंगी, और इससे जो कीट होते हैं, जीवाणु, जो कीट होते हैं या जीवाणु हैं, कवक हैं, उसको हमले से रोका जा सके। किसान अनाज को, जो बोरे वगैरह होते हैं जूट के, ठीक है, उन बोरों में डाल के रखते हैं, या फिर जो डिब्बे वगैरह होते हैं ना उसमें डाल के रखते हैं। हालांकि बड़े पैमाने पर अनाज का भंडारण साइलो और अन्नागार में किया जाता है ताकि उन्हें चूहों और कीड़ों जैसे कीटों से बचाया जा सके।
घर में खाद्यान्न भंडारण के लिए सूखे नीम का उपयोग भी करते हैं। जो सूखे नीम के पत्ते होते हैं ना, उसका भी उपयोग किया जाता है कि उसको जो भी स्टोर करने के जो बर्तन वगैरह होते हैं उसमें नीचे डाल देते हैं। नीचे डालने के बाद जो भी अनाज वगैरह हैं डालते रहते हैं और बीच में वो नीम के पत्ते वगैरह वो नीम के पत्ते वगैरह डालते रहते हैं। बड़े गोदामों में क्या करते हैं कि कीट की सुरक्षा के लिए जो रासायनिक उपचार होते हैं, जो दवाइयाँ वगैरह आती है उसको डालते हैं। चलते आगे। ये देखो किसान देखो भर रहा है, ये देखो बोरा वगैरह भर रहे हैं, ये देखो स्टोर किए हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से किसान करता। आ रहा समझ में? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और अच्छी क्लास से लेके आ सके। चले आगे। पशुपालन। पशुपालन घर या खेतों में पाले जाने वाले पशुओं को घर या खेतों में पाले जाने वाले पशुओं को उचित भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो उससे पशुपालन कहा जाता है। देखो चित्र देखो, घर या खेतों में पाले जाने पशुओं को उचित भोजन, आश्रय और देखभाल प्रदान की जानी चाहिए। ये सब बड़े पैमाने पर किया जाता है, इसे पशुपालन कहा जाता है। ये देखो चित्र। ठीक है, आगे देखो। ये देखो गाय, गाय का चित्र देखो। देखो गाय, ये हमारी भैंस, बकरी, ये होगी भेड़। आज के लिए इतना ही। आज हमारा जो लेसन था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, आज हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको क्लास से अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली क्लास से भी आपको प्रदान की जा सके। कल हम लेके आ रहे हैं दूसरा अध्याय का नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। इसको हम लेके आ रहे हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, धन्यवाद।